हेलो। हेलो। नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर, नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, आज बहुत ही अफसोस की बात है कि भारतीय राजनीति में अब ऐसे लोग आ गए हैं कि जिनके ऊपर बातचीत करनी पड़ रही है। और ये मतलब भारतीय राजनीति का एक दुर्भाग्य है ये कि इतनी पर्सनल बातों को भी अब राजनीति में किया जा रहा है। देश की राजनीति के ध्रुव कहे जाने वाले मतलब महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव और नेहरू, सुभाष पटेल, इस तरह के जो बड़े बड़े लोग थे, भगत सिंह, आचार्य नरेंद्र देव, गणेश शंकर विद्यार्थी, इस तरह की बड़ी बड़ी विभूतियां जो है, जो अपने पर्सनल और बहुत ही ऊर्जावान लोग थे और बहुत ही कहना चाहिए साफ नियत वाले, साफ आचरण, बहुत सिंपल आचरण वाले और ऐसे लोग थे जो अनुकरणीय थे। लेकिन आज अब हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो मतलब बहुत ही कहना चाहिए सड़ाहट वाले लोग हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में अब निजी जिंदगी के सवाल भी उठने लगे हैं और यह संतोष की बात है कि ये सवाल अभी सोशल मीडिया तक ही सीमित हैं। और लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा, जब मेन स्ट्रीम मीडिया में, टेलीविज़न पे और दूसरे माध्यमों से भी ऐसे लोग चटकारे लेकर के देखेंगे इनको और बात करेंगे। इस तरह की खबरें आ रही है दोस्तों कि भारतीय राजनीति के लिए वो अच्छी खबरें नहीं है। हुआ यूं कि भाजपा के आईटी सेल वालों ने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कुछ मीम्स बनाए और वो उन्हें वायरल कर दिया और उस पर ऊपर लिखा, मैं अय्याश हूँ। उसमें ये भी था कि मैं तो विदेशों में अय्याशी करते हैं, घूमते रहते हैं, विदेशों में अय्याशी करते हैं और वो राजनीति के लिए मतलब गंभीर नहीं है, समर्पित नहीं। इस तरह की कुछ भाषाएं उसमें मीम में थी। इस पोस्ट का ये सोशल मीडिया पे जब आया तो इस मीम का उद्देश्य राहुल गांधी पर हमला करना था और उसे अय्याश आदमी बताना था। लेकिन भाजपा की ये चाल उल्टी पड़ गई। वैसे भी भाजपा के प्रधानमंत्री तक विपक्षी नेताओं पर तंज कसने में बहुत ही निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कोई जवाब उन्हें नहीं मिलता। उन्होंने मतलब संसद में तक इस तरह की बातें कही, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और पता नहीं क्या क्या ऐसा। तो आप तो जानते ही हैं, इन सब बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक बहुत ही मतलब कष्टपूर्ण बात है और कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन राहुल गांधी ने कांग्रेस की नीति में सुधार किया। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो वे एलओपी हैं और दूसरा अब उनके पास कांग्रेस के अतिरिक्त विपक्ष के भी सांसद हैं जो संख्या में 240 के लगभग हो जाते हैं। बल्कि कुछ और लोगों को जो निर्दलीय वगैरह हैं इनको भी जोड़ लें, जो हर हाल में कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या मतलब विपक्ष में मतलब बीजेपी के साथ किसी भी हाल में नहीं जाएंगे। ऐसे करेंगे तो 244 करीब सांसद हो जाते हैं। तो 244 सांसदों का समर्थन जब उनको प्राप्त है तो उन्होंने फिर ये ठीक समझा कि इनको जवाब देना चाहिए। तो ऐसे ही भाजपा ने जैसे ही राहुल पर हमला किया और वो मीम वायरल किए, कांग्रेस ने सीधा नरेंद्र मोदी पर हमला बोल दिया और
उन्होंने आम आदमी के दिल्ली विधानसभा के एक पूर्व सदस्य कपिल मिश्रा, जो आम आदमी पार्टी के मंत्री भी रहे हैं, का विधानसभा में दिया भाषण वायरल कर दिया। क्योंकि ये भाषण दिल्ली विधानसभा में के रिकॉर्ड में है और इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। और ये भाषण एफिडेविट का हिस्सा है दोस्तों। उनके उस एक लड़की है, उसके पिताजी ने ये एफिडेविट देकर के कहा कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो 7-8 पेज का एफिडेविट है शायद, और उसी में से कुछ चीज़ें मतलब वो पूरा ही भाषण जो है उस एफिडेविट पर बेस्ड है। कपिल मिश्रा का। अभी भी वो दिल्ली विधानसभा में मंत्री हैं, लेकिन अभी भाजपा के मंत्री हैं वो। और बीच में आपको ध्यान हो तो वो दिल्ली दंगों के अंदर भी उनकी काफ़ी भूमिका सामने आई थी। अब भाषण में कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए वो बहुत ही संगीन और बेहुदा, मतलब कहना चाहिए किसी की भी चरित्र हत्या करने के लिए वो काफ़ी। उन्होंने कहा कि उस लड़की के पिताजी ने जो एफिडेविट देकर के और कोर्ट में वो पेश किया, उसमें एक लड़की है जो पेशे से आर्किटेक्ट है और गुजरात सरकार के लिए कुछ काम कर रही थी। वो उसकी मीटिंग होती है गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और फिर उसके साथ जो है जो हुआ वो उसने उसमें लिखा है। और नरेंद्र मोदी जी उनको फिर फ़ोन करने लगे, फिर फ़ोन करके बुलाने लगे। एक बार वो कहीं से आ रही थी, पता नहीं, तो उन्होंने उसने कहा मैं तो अहमदाबाद एरोड्रम पे अभी उतरूँगी। और फिर नरेंद्र मोदी जी उनकी जासूसी करवाने लगे, और जब वो एरोड्रम पे उतरी तो वहीं से उसको अगवा कर लिया। अगवा करके उसे सीएम निवास पे लाया गया और उसे एक कमरे में ठहराया। वो कमरा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कमरे के साथ लगा हुआ था या उसके सामने था, ऐसा ही कुछ बोला है उसमें। बेडरूम के पास में ही जो है वो कमरा था। ऐसी बहुत सी बातें कपिल सिब्बल ने विधानसभा में खुलासा किया, अपने भाषण में विधानसभा में किया। इस भाषण को कांग्रेस ने जब वायरल किया तो पूरे सोशल मीडिया में आज चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत सारे यूट्यूबर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं। सवाल ये है कि ये माजरा क्या है, और दूसरा ये है कि इतने पुराने एफिडेविट को और भाषण को अभी कांग्रेस ने क्यों वायरल किया। एक तो ये है कि उन्होंने जैसे ही राहुल गांधी के ऊपर ये आरोप लगाया, उन्होंने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दूसरा ये है कि इस समय कांग्रेस ने इस समय एस्टीन फाइल जो अमेरिका और कनाडा में बहुत चर्चित हो रही है, उसमें कई छोटी उम्र की लड़कियों को सप्लाई करने का खेल है पूरा। वो उस एस्टीन फाइल में हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी ऐसा कहा जाता है कि उनका भी नाम है, और उनके जो मिनिस्टर हैं पुरी, उनका नाम तो पक्का ही है उसमें। तो ये, और एक उद्योगपति का नाम भी है उसमें। तो ये जो नाम अभी आए हैं, इसके साथ उसको जोड़ करके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पूरी जो है एक ही फिल्म का सीन चल रहा है। इसलिए भी हो सकता है कि कांग्रेस ने इस समय इस बयान को
इस भाषण को जो है वायरल किया हो। और इससे इस बयान और एस्टिन फाइल दोनों जो है विश्वसनीय बन जाते हैं एक साथ जारी करने से। नरेंद्र मोदी और भाजपा परेशान है कि इसका खंडन कैसे करें, और खंडन करें तो विवाद और बढ़ेगा। कपिल मिश्रा के इतने संगीन आरोपों के बाद भी ये भाषण भाजपा के लिए, भाजपा सरकार में, अच्छा कपिल मिश्रा अभी भी मतलब इतने इतने संगीन आरोप लगाए उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर, उसके बाद भी आज भी वो दिल्ली की भाजपा सरकार में, रेखा सरकार के अंदर वो मतलब मंत्री बने हुए हैं। तो अब इसका जवाब कैसे दें, भाजपा के समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों, भारतीय राजनीति अब लोगों की, आम आदमी की जिंदगी को बेहतर करने के लिए नहीं, लोगों के चरित्र का हनन करने के लिए चल रही है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते थे कि इस तरह के वाकये ना हो और निजी जिंदगी का राजनीति से दूर रखा जाए। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि हमारा नेता साफ सुथरा होना चाहिए, उसके दामन पर कोई दाग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसको बचाने की भी जरूरत नहीं है, उसको इन सब चीज़ों को सामने आने में कोई गुरेज हमें नहीं लगता। ठीक है, ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।